दूर किसी गांव में रजनी नाम की एक बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। रजनी का बेटा बंसी शादी के बाद अपनी बीवी के काबू में था। उसकी बीवी नीलम उसे जो भी कहती, बंसी आंखें बंद करके उसकी बातों पर यकीन कर लेता। नीलम ने अपनी सास रजनी के खिलाफ बंसी को भड़का रखा था। यह मौसम सर्दियों का था, जब सभी घर से बाहर निकलने में भी कतराने लगे थे। तो नीलम अपनी बूढ़ी सास को ठंड में किसी भी वक्त बाहर सामान लेने भेज दिया करती और रात के वक्त घर से बाहर ठंड में चारपाई पर सुलाया करती। ऐसे ही एक दिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी और रजनी ठंड से कड़कड़ाती हुई घर के अंदर आती है और नीलम से कहती है, बहू, बाहर बहुत ठंड हो रही है और मेरा कंबल भी फट गया है। इस ठंड में मुझसे बाहर नहीं सोया जाएगा। मुझे अंदर से कोई मोटी गर्म रजाई दे दे ताकि मैं बाहर सो सकूं। अरे किस बात की रजाई मांग रही हो माँ जी? घर में और कोई रजाई नहीं है, एक ही रजाई है जिसमें मैं और आपका बेटा सोते हैं। अब और रजाई कहाँ से बनवाऊं आपके लिए? लेकिन बहू, घर में पहले से ही तेरे ससुर जी के हाथ की बनी रजाई रखी है, वो कहाँ गई? और तेरे घर से भी तो तुझे 2 रजाई मिली थी ना। आप समझी? तो आपकी नजर में मायके से आई उन रजाइयों पर है। अरे मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब मेरे दहेज को आप घूर घूर कर देख रही थी हथियाने के लिए। बहू, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। अरे जैसा मैं सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, वैसा ही है। नीलम की तेज आवाज सुनकर उसका पति यानी रजनी का बेटा बंसी कमरे से बाहर आता है और कहता है, माँ, आपको बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। हर दिन एक नया बखेड़ा खड़ा करती हो। अब क्या जरूरत पड़ गई आपको? और क्या बात होगी, ये आपकी माँ है ना, इन्हें सुकून कहाँ मिलता है मुझे परेशान किए बिना। बेटा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो बस बहू से एक रजाई लेने आई थी। हाँ, ये तो बेचारी गूंगी है, ये कहाँ कुछ बोलती है। बोलती तो मैं हूँ, क्योंकि मैं तो पागल हूँ। क्यों, सही कहा ना माँ जी? अरे बहू, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। माँ, आपका हर रोज का हो गया है। आपसे उस कंबल में गुजारा नहीं होता क्या? जब देखो तब नई नई चीज चाहिए। बेटा, वो कंबल फट गया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। घर में 2 रजाई है, मुझे एक दे दो। माँ, वो रजाई नीलम की है, आप इसे ही पूछ लो वो देगी या नहीं। अरे मैं तो अपनी एक भी चीज को इन्हें हाथ ना लगाने दूंगी और रजाई तो सोचना भी मत। ठीक है बहू, मैं राहुल से कहकर एक नई रजाई मंगवा लूंगी। एक वही है जिसे मेरी चिंता है। इतना कहकर रजनी वापस घर से बाहर पड़ी चारपाई पर जाकर लेट जाती है और उस फटे हुए कंबल को ओढ़ कर सो जाती है। वहीं नीलम और बंसी अपने कमरे में जाते हैं तो नीलम बंसी से कहती है, सुनिए जी, आपकी माँ हर बात पर आपके सौतेले भाई की धमकी देती है। मुझे तो लगता है एक दिन ये पूरा घर और दौलत आपकी माँ उसके नाम ना कर दे। अगर आपने आज कुछ नहीं किया ना तो कल को वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए जिससे ये घर और जमीन जायदाद सब हमारे हाथ से न जाए? अरे करना क्या है, बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दो, फिर देखते हैं कैसे वो ये सारी दौलत अपने उस लावारिस बेटे के नाम करती है। बाहर इतनी ठंड है कि रात भर में ही बुढ़िया मर जाएगी। वैसे ही ये सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। अगर गलती से बच भी गई तो हम कह देंगे, अरे खुद ही घर छोड़कर गई होगी बुढ़िया। ठीक कह रही हो, चलो अभी जाकर माँ को घर से बाहर निकालते हैं। इतना कहकर बंसी और नीलम बाहर जाते हैं और रजनी को घर से बाहर निकाल देते हैं। रजनी उनसे पूछती है कि वो उसे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं, तो इस पर नीलम कहती है, माँ जी, आपका ये रोज का ड्रामा हो गया है, अब हमसे ये और नहीं देखा जाएगा। आपके ये ड्रामे आप ही जानो, जाओ जहाँ जाना है, हमारी जान छोड़ो। आज के बाद इस घर में दोबारा घुसने की सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन बहू, ऐसा मत कर, मेरे साथ इतनी सर्दी में ये जुल्म क्यों कर रही हो? और बेटा बंसी, मैं तो तेरी सगी माँ हूँ, मुझे घर से कैसे निकाल सकता है तू? माँ, भले ही आप मेरी माँ हो, लेकिन ये मेरी पत्नी है। जब तक शादी नहीं हुई थी तब मैं आपकी मानता था, लेकिन अब शादी हो गई है, मुझे इसकी माननी पड़ेगी। आप कृपया करके इस घर से निकल जाओ और हमें सुकून से जीने दो। बंसी और नीलम रजनी को धक्के मारकर घर से बाहर कर देते हैं। भरी ठंड में रजनी ठिठुरती हुई सड़कों पर यहाँ से वहाँ रात को सोने के लिए जगह ढूंढती है।
बड़ी मुश्किल से उसे सड़क के एक कोने पर एक खाली जगह दिखती है। ठंड बहुत हो गई है, ये जगह थोड़ी खाली लग रही है। क्यों ना आज रात मैं यही सो जाऊं, कल सुबह कोई और जगह देख लूंगी। वैसे भी अब मेरा कौन ही है। रजनी वहीं सड़क किनारे सो जाती है। जैसे तैसे वो रात काटती है। अगली सुबह वो खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकती है। चलते चलते उसे एक मंदिर के पास कुछ भिखारी बैठे हुए नजर आते हैं। सामने एक आदमी मंदिर पर भंडारा करवा रहा था। रजनी भी उसी कतार में जाकर शामिल हो जाती है और वहीं बैठकर खाना खाती है। कुछ दिन रजनी ऐसे ही अपना गुजारा करती है, लेकिन सर्दियाँ अब काफी बढ़ चुकी थी। एक दिन रजनी मंदिर की सीढ़ियों पर सो रही थी। तभी वहाँ पर एक पुजारी आता है और रजनी से कहता है, हे राम, इन भिखारियों को तो देखो, मंदिर को अपने बाप का घर समझकर कहीं से भी आ जाते हैं। अभी बताता हूँ इसे। अरे ओ बुढ़िया, सुन रही हो? इन सीढ़ियों को तुमने समझ के क्या रखा है? जब मर्जी आई यहाँ आकर सो जाती हो। ये कोई धर्मशाला है? पुजारी जी, मेरे पास रहने और सोने के लिए कोई जगह नहीं है। तो तुमने इस मंदिर को ही अपना घर समझ लिया है क्या? अरे तुम जैसी भिखारियों की वजह से ही मंदिर में ज्यादा भक्त नहीं आते, क्योंकि तुम भिखारी लोग ही उन्हें सीढ़ियों पर रोककर मांगना शुरू कर देते हो। तो वो अंदर भगवान को क्या दान पुण्य चढ़ाएंगे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पुजारी जी? अब ज्यादा बातें मत बनाओ। लेकिन पुजारी जी, मंदिर तो भगवान का घर है। अब हम बेसहारा लोगों को यहाँ जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? तो जहन्नुम में जाओ, पर यहाँ से दफा हो जाओ। पुजारी रजनी को वहाँ से धक्के मारकर निकाल देता है। रजनी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक सड़क किनारे सो जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की हाथ में बहुत सारे कंबल लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ आती है और ठंड में कांपती हुई सिमटी हुई रजनी को देखकर कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ पर बिना किसी गर्म कपड़ों के कैसे सो सकती हैं? ये क्या, आपको तो तेज बुखार है। सुनो दोस्तों, जल्दी से माँ जी को कार में लेकर चलो, इन्हें अस्पताल ले जाना है। कोमल और उसके दोस्त रजनी को अपने साथ कार में बैठाते हैं और जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। वो रजनी का इलाज करवाते हैं। कुछ देर बाद जब रजनी को होश आता है तो वो कहती है, मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? माँ जी, मेरा नाम कोमल है और ये सब मेरे दोस्त हैं। हम सर्दियों में सड़क किनारे रह रहे बेसहारा लोगों को गर्म कंबल और कपड़े बांट रहे थे। तभी हमारी नजर आप पर पड़ी। आपका शरीर बुखार से तप रहा था तो हम आपको अस्पताल लेकर आए, लेकिन आप दिखने में अच्छे खासे घर की लगती हैं। फिर आप सड़क पर क्या कर रही थी? आज के जमाने में ऐसे भी लोग होंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मुझे महसूस हो रहा है अपनों से ज्यादा पराये अपनापन निभाते हैं। माँ जी, क्या बात है? आप मुझे बताओ, कुछ दिक्कत है क्या आपके साथ? हम आपका साथ देंगे। रजनी कोमल और उसके दोस्तों को अपनी पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसके बहू बेटे ने उसे सर्दी के मौसम में घर से बाहर कर दिया। ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, माँ जी, आप फिक्र मत करिए, हम सब आपके साथ हैं। हम देखते हैं कि कैसे आपके बहू बेटे आपको घर वापस नहीं जाने देते, बल्कि हम खुद उन्हें घर से बाहर निकलवाएंगे। हम उन पर कानूनी कार्यवाही करेंगे। नहीं बेटा, मुझे कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बहू और बेटे को मेरी कदर हो जाए और वो दोबारा मेरे साथ ऐसा न करे। जो दिन मैंने देखे हैं वो कोई और न देखे बस। माँ जी, आपका दिल कितना साफ है। आपके बेटे ने आपके साथ कितना दुर्व्यवहार किया और आप अभी भी अपने बहू बेटे के बारे में सोच रही हो। सही कहते हैं लोग, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन हम आपके बहू बेटे को एक बार सबक जरूर सिखाएंगे। इतना कहकर कोमल अगले ही दिन रजनी के बेटे बंसी के घर अपने दोस्तों को नकली पुलिस बनाकर ले जाती है, जहां वह रजनी के साथ दुर्व्यवहार करने और उसे घर से निकालने के लिए उन दोनों को जेल में डालने की धमकी देती है। ये बात सुनते ही दोनों मियाँ बीवी घबरा जाते हैं और उनके पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। कोमल बंसी से कहती है, अगर आगे से तुमने माँ जी के साथ ऐसा व्यवहार किया ना, या फिर उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की, तो हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। हमारे पास एक कानूनन अधिकार है। माफ कर दीजिए ऑफिसर, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नीलम, माँ के पैर पड़कर माफी मांगो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्ही ने मुझे भड़काया है, मुझे मेरी माँ के खिलाफ कर दिया है। आगे से अगर तुमने मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात की या उनके साथ गलत करने की सोची तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा।
माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुम दोनों ने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही काफी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि हम सब खुशी खुशी इस घर में रहे। रजनी की बात सुनकर नीलम और बंसी को बहुत बुरा लगता है और वो शर्म से सर झुका लेते हैं और उसके पैरों को पकड़कर दोनों माफी मांगते हैं। रजनी उन दोनों को माफ कर देती है और कोमल को भी ये जानकर खुशी होती है कि अब रजनी को ठंड में बेसहारा होकर सड़कों पर नहीं सोना पड़ेगा। और उस दिन के बाद कोमल भी कई बार उससे मिलने आया करती ताकि वो ये देख सके कि रजनी के साथ उसके बहू बेटे फिर से दुर्व्यवहार तो नहीं करते।